नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय गुरुदेव। आज की इस अमृत वेला में आप सभी का फिर पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, जिस परम सत्ता की हम बात करते हैं, उस परम सत्ता को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमें पवित्रता, सहनशीलता और उनके जो भी गुण हैं वह हमें उतरे और हम उन्हीं के मार्ग पर चलें। इन्हीं के भावों के साथ आइए एक बार पुनः उस महान सत्ता का स्मरण करते हैं। एक बार एक साथ गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, भाइयों बहनों, उस परम सत्ता, परम ब्रह्मा स्वरूप परमात्मा की हम जो बातें करते हैं, उसको पाने के अनेक रास्ते हैं और सभी धर्मों में अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग बातें बताई गई हैं, जिनके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा को प्राप्त करने और उसके दिशा, उसके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणाएं हमें मिलती हैं। मित्रों, जीवन हम सभी जी रहे हैं और अपने अपने ढंग से उसको निभा रहे हैं, अपने कर्तव्यों को। लेकिन मित्रों, फिर भी हमारे जीवन में जो भिन्नताएं दिखाई देती हैं वह हमारी सोच के हिसाब से, हमारे दृष्टिकोण के हिसाब से ये सारी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। हम सभी मानते हैं कि इस ब्रह्मांड को कोई ना कोई ऐसी सत्ता चला रही है जिसको हमने कभी देखा नहीं, महसूस नहीं किया। मित्रों, हम में से कई लोग यह जानते हैं और मानते भी हैं और उनका अनुभव भी है कि इस ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को नियंत्रण करने का सामर्थ्य कोई महान सत्ता ही कर सकती है। मानने के बाद हमारी जो मन की स्थिति है वह एक तरीके से परिवर्तित होने लगती है, सारी चीज समझ में आने लगती है कि इस जब सृष्टि का संचालन कोई दूसरी सत्ता कर रही है तो हम इस धरती पर क्या करने आए हैं। मित्रों, कोई भी कार्य छोटा है या बड़ा है, हम समझ बैठते हैं कि हम उस कार्य को कर रहे हैं। मित्रों, हर कार्य के पीछे उस दिव्य सत्ता का, उस प्राण ऊर्जा का हमारे पीछे हाथ होता है। मित्रों, अगर ये शरीर है और इसमें से वही प्राण, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, वही प्राण हमारे अंदर से अगर निकल जाए तो यह शरीर एक मात्र मिट्टी का ढेला बन करके रह जाता है।
मित्रों, परमात्मा की बातों को तरह तरह से लोग करते हैं और परमात्मा को कोई मूर्ति के रूप में, कोई अपने अपने भावों से उसको व्यक्त करते हैं। कोई उसको ज्योति के रूप में देखता है, कोई मूर्ति के रूप में देखता है, कोई प्राणी जगत में उसको देखता है, कोई संसार के रूप में उसको देखता है। मित्रों, वही परमात्मा हमारे अंतःकरण में विराजमान है, तो वही परमात्मा हमारे सामने वाला जो व्यक्ति है उसके अंदर विराजमान है। और वही परमात्मा इस जल में, थल में, नभ में, सभी जगह वही परमात्मा चराचर विराजमान है। वही परमात्मा हम सबको एक प्रभाव में चलाया जा रहा है। मित्रों, हम ज्ञानी बहुत हैं, लेकिन जो अंधकार, जो अज्ञानता हमारे अंदर बैठी हुई है, उसको हम कैसे काटें? कैसे हम माने कि ईश्वर हमारे अंदर विराजमान है? मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहा करते थे कि यह जमाना पढ़े लिखों का जमाना है, ज्ञानवान व्यक्तियों का जमाना है, वैज्ञानिकता, आधुनिकता का जमाना है। और हर व्यक्ति उस भौतिकता के पीछे इतना अंधा हुआ जा रहा है कि अपने आप को जानने का उसको समय ही नहीं है। परमात्मा तक तो वह पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए, उसकी हम चर्चा नहीं करके हम अपने आप को जानने की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। मित्रों, हम लोग आध्यात्म को किस तरीके से लेते हैं? आध्यात्म को पूजा पत्री और माला करने तक ही लेकर के सीमित बैठ जाते हैं। मित्रों, परमात्मा को अज्ञानी जो व्यक्ति है वह भी पा सकता है और ज्ञानी व्यक्ति भी पा सकता है। फर्क बस इतना सा है कि उसके पीछे की जो उसकी सोच है, उसकी जो धारणा है, उसका जो विश्वास है, वह हर पल कार्य करता है। मित्रों, ज्ञान भी उसी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए किया जाता है और उस परमात्मा को अज्ञान तपस भी प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा की प्राप्ति का हम प्रयत्न करते हैं, उसे ज्ञान योग कह करके ज्ञानी लोगों ने परिभाषित किया है। और जो लोग अनपढ़ हैं, अज्ञानी हैं, ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते, पूजा पाठ में मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पाते, उनके लिए ज्ञानी लोगों ने भक्ति का मार्ग चुना है। भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जो सबसे सरल मार्ग है। मित्रों, भक्ति के मार्ग में केवल और केवल भावों की प्रामाणिकता साबित होती है और उन्हीं के माध्यम से भक्त अपने भगवान को स्वतः ही पा लेता है। आपने जो गीता प्रेस में जो संचालित पुस्तक निकलती है उसमें आपने जो किस्सा सुना ही होगा, दिल्ली का वाकया था, किस प्रकार से उस बूढ़ी माँ ने कृष्ण को पाया। मित्रों,
मीरा के बारे में भी आपने सुना ही है, किस प्रकार से उन्होंने अपने भक्ति मार्ग पर चलकर भगवान की प्राप्ति की। मित्रों, प्रहलाद के बारे में आपने सुना ही है, किस प्रकार से उन्होंने भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान को पाया। मित्रों, हमारा भारत जो आध्यात्म की दुनिया से शुरू होता है, जहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगता है, वहाँ आध्यात्म की इतनी सारी धर्म ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हम भारतवासी भटकाव में ज़्यादा दिन नहीं रहते और वही ज्ञान हमारे अंदर परिभाषित होने लगता है। मित्रों, ज्ञान और भक्ति की एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किस प्रकार से ज्ञानी और अज्ञानी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में 3 व्यक्ति जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते थे, ज़्यादा भगवान के बारे में जानते नहीं थे, पूजा पत्री ज़्यादा जानते नहीं थे। उन्हें गांव के सभी लोग उनसे परिचित थे और सभी को मालूम था कि ये लोग भगवान से बातें कर लेते हैं और उनकी प्रार्थना बस इतनी भर थी, वह भगवान से हमेशा कहते कि हे ईश्वर, जो करा रहा है तू ही करा रहा है, जो कर रहा है वह तू ही कर रहा है, जो हम चल रहे हैं हमारी हिम्मत नहीं है, आप ही हमें चलाते हैं, आप ही हमसे कुछ करवाते हैं। इस प्रकार की उनकी भक्ति की बातें थी और लोग कहते थे कि ये सचमुच भगवान से ही बातें करते हैं और उनकी कई बातें सत्य भी साबित होती थी। मित्रों, उसी गांव में कुछ पढ़े लिखे लोग जो विद्वान लोग कहे जाते हैं, वह उसी गांव में रहा करते थे। उन्हें उनकी बातें कुछ हजम नहीं हुई। उन्होंने उनकी प्रार्थना को देखा कि किस प्रकार से ये प्रार्थना करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये तुम क्या करते हो, इस प्रकार से भगवान को पाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि आप ही बता दीजिए सज्जन जी, आप जैसे बताएंगे हम वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने 8-10 दिन तक उन्हें ये सारी चीज़ बताई कि किस प्रकार से आरती करते हैं, किस प्रकार से भजन करते हैं, किस प्रकार से पूजन करते हैं। उन्होंने उनको 10 सूत्र लिख करके दे दिए कि ये सूत्रों के आधार पर भगवान को पाया जा सकता है। मित्रों, ज्ञानी लोगों को प्रसन्नता हुई जब वह सारे पाठ वगैरह, ये सारी चीज़ आरती वगैरह करने लगे, तो वह वहाँ से अपने किसी विशिष्ट कार्य के लिए नाव पर बैठ गए जो उस गांव के समीप थी और दूसरे गांव की ओर प्रस्थान करने लगे। आगे चलकर देखते हैं कि जल का जला उठ रहा और एक तरीके से भयंकर आंधी आने लगी और उनकी नाव वहाँ पर डगमगाने लगी। और पीछे देखते हैं कि वो जो तीनों व्यक्ति थे, वो व्यक्ति जल पर, नदी के जल पर भागते हुए आ रहे हैं। यह देखकर वह महान व्यक्ति दंग रह गया। उन तीनों व्यक्तियों ने नाव के पास में आकर के उस ज्ञानी व्यक्ति से बोला कि भगवान, ये जो आपने जो छठी जो लाइन में जो बात लिखी है, वह हमारी समझ में नहीं आई। कृपया करके इसको ये बता दीजिए ताकि क्या है कि हम कोई भटकाव में ना रहे। मित्रों, उस ज्ञानवान व्यक्ति ने ये कहा कि ये छठा जो चीज़ है इसको छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम जल पर जो पानी पर चलकर कैसे आ रहे थे। तो
उन्होंने कहा कि वाजिब सी बात है कि नदी पर जो एक ही नाव थी आप लेकर के आ गए, और हमें जो आपकी जो बात आपने बताई थी, ये छठी बात तो हमारी समझ में नहीं आ रही थी। तो हमने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हम ये जो छठी जो चीज़ है हमें ये समझ में नहीं आ रही, कृपा कर हम पर कृपा कीजिए और हमें कम से कम उन तक पहुंचा दीजिए। तो भगवान बोले कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, आप चले जाइए जल पर चलकर। तो हम उनकी कृपा से यहाँ जल पर चलकर आए। मित्रों, उस ज्ञानी व्यक्ति की आंखों से आंसू आने लगे और वह कहने लगा कि भाइयों, जो ये छठाई जो बात है, इस कागज़ को मुझे दो। और उसने कागज़ को लिया और उस कागज़ को फाड़ करके उसी जल में फेंका और उनसे कहा कि मित्रों, जो छठी बात है उसको यहीं पर छोड़ो और जैसे तुम कर रहे थे वही पूजा तुम करते रहो और आगे बढ़ते रहो। मित्रों, इसी प्रकार से हम लोग यह समझ सकते हैं कि ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग दोनों ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल और केवल उनके पीछे अपने भावों को प्रकट करने की प्रबल जो इच्छा है वह हमारे अंदर होनी चाहिए। मित्रों, हम उस परमात्मा को, उस परमपिता को, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा आराध्य है, उसको अपने जीवन में इस प्रकार से अपनाएं, उस बच्चे की तरह अपनाएं जो छोटे बच्चे को अगर भूख लगती है तो वह रोने लगता है और उसकी जो माँ है वह स्वतः ही उसको दूध पिलाने लगती है। मित्रों, हम यही भावों के साथ उस भगवती रूप को अपने अंदर विराजमान करने की कोशिश करें और उस परम सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में जितना बन सके कार्य करें। मित्रों, हम उस रटंत विद्या तोते की तरह ना बने जो तोता परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे। वह विदेश में अफ्रीका या कहीं गए थे तो उन्होंने देखा कि एक सज्जन के यहाँ एक तोता गायत्री मंत्र बड़े ही तरीके से उसको कर लेता था, गायत्री मंत्र पूरा बोल लेता था। तो परम पूज्य गुरुदेव का इतना आशय था कि उस तोते की तरह बोलने से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्रों, तोता उन शब्दों को बोलता भरता, उसके पीछे के जो भाव छुपे थे उन्हें वह जानता नहीं था और न करता था। इसलिए जब बिल्ली उस तोते को जब अपने मुंह में दबाती है तो वही तोता जो गायत्री मंत्र बोलता था, वही तोता अपनी जो मूल भाषा है टर 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 जो भी बोलता है तो उसी भाषा को बोलने लगता है। मित्रों, वही स्थिति हमारे साथ है। हम गायत्री मंत्र को बोलते तो हैं, करते तो हैं, लेकिन उसको जीवन में अपनाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मित्रों, जिस दिन से हमारे जीवन में गायत्री मंत्र उतरने लगेगा और जिस दिन से परम पूज्य गुरुदेव की बातें जो उनने कही थी, उपासना, साधना, आराधना, ये सारे क्रम हमारे जीवन में जब जब भी उतरने लगेंगे तब से ही हमारे जीवन में उस माँ की कृपा का आना निश्चित है। मित्रों, इन्हीं बातों के साथ में मैं आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय गुरुदेव, प्रणाम।